हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फैक्टर थ्योरम। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम। और आज हम चले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। आज हम सीखेंगे कि कैसे चेक करें कि कोई गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। हम उसमें कोई भी लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज मैं आपको एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर, व्हाट इज़ फैक्टर? अगर हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जीरो आता तो डिवाइजर को हम फैक्टर कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। हम लिख देते हैं, इफ़ वी डिवाइड a polynomial by a divisor, and if we get remainder 0, then we say that divisor is the फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा, ये हमने लिख भी दिया आपको। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर हम x² - 4 को डिवाइड करें x - 2 से, ठीक है फ्रेंड, इस पॉलिनोमियल को हमको इस डिवाइजर से डिवाइड करना है, और अगर रिमाइंडर आ जाए 0 तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये जो x/2 है, x/2 फैक्टर है, x/2 फैक्टर है इस x² - 4 का। ठीक है फ्रेंड, नॉर्मली हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, लेकिन फैक्टर थ्योरम से शॉर्टकट मिल जाता है। थ्योरम लिखते हैं, इफ अ पॉलिनोमियल in X and its degree is greater than or equals to 1 and A is a natural number, then then if polynomial in A equals to 0, then x minus A is factor। अगर पॉलिनोमियल इन ए 0 होगा तो x माइनस ए फैक्टर होगा। ये हम समझते हैं, अभी हम प्रूव भी करेंगे इसको। इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर देन पॉलिनोमियल इन ए इक्वल्स टू 0। हम इसको समझते हैं कि ये फैक्टर थ्योरम क्या है। चलिए फ्रेंड, आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, यानी जब हम डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल को किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, तो हम उसमें क्या क्या पाते हैं। जैसे हम मान के चलिए कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो हमारा डिविडेंड है, तो पॉलिनोमियल इन एक्स को डिविडेंड मान लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू जो आपका डिवाइज़र है वो क्या है, वो फैक्टर है, और कोई कोसेंट भी आएगा। अगर हम डिवाइड करेंगे तो कोसेंट भी आएगा, जी इन एक्स। पॉलिनोमियल इन एक्स इक्वल्स टू x माइनस ए मल्टीप्लाई जी इन एक्स। ठीक है, ये कोसेंट हो गया, ये आपका डिवाइज़र हो गया, ये डिविडेंड हो गया, प्लस कुछ रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं तो कुछ रिमाइंडर अगर आता है तो हम उसको पॉलिनोमियल इन ए से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोसेंट, और ये हो गया रिमाइंडर। फ्रेंड, अगर आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को तो आप बचपन से जब से डिवीजन करते आ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी कि डिविडेंड को जब हम डिवाइड करते हैं डिवाइजर से तो हमें कोसेंट से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत बचता है उसका नाम हम लोग रिमाइंडर देते हैं।
तो फैक्टर के केस में क्या है, फैक्टर के केस में रिमाइंडर नहीं आएगा, फैक्टर के केस में क्या होगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। तो अब इस फैक्टर थ्योरम को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये जो फैक्टर थ्योरम हमने लिखा है, इफ अ पॉलिनोमियल इन x and its degree is greater than and equals to 1 and a is a natural number, then if polynomial in a equals to 0 then x minus a is a factor। जैसे मान के चलिए कोई पॉलिनोमियल इन x है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल इन x है तो अब वो पॉलिनोमियल जो पॉलिनोमियल होगा उसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका पॉलिनोमियल ऐसा वैल्यू इसमें डालो पॉलिनोमियल में कि वो वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो कर देनी है। तो पॉलिनोमियल में ऐसा क्या वैल्यू डाले हैं जिसकी वजह से वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो जीरो होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर जीरो हो जाए। तो हम ऐसा पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू डालें, तो जो डिवाइज़र होता है, अगर हम डिवाइज़र को जीरो कर दें तो हमें वहाँ से वो नंबर पता चल जाएगा जो हमें इस पॉलिनोमियल में पुट करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस ए को जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, x माइनस ए को जीरो कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a उधर चला जाएगा, माइनस के फॉर्म में है तो दूसरी साइड, मतलब x की जगह हम a पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह a पुट करने पर पॉलिनोमियल इन a हो जाएगा और वो वैल्यू डालने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। हम यहाँ से इसको हटा रहे हैं। अब आपके पास है पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू x माइनस ए डिवाइजर g इन x आपका क्वोशेंट प्लस पॉलिनोमियल इन a इक्वल्स टू 0। तो चलिए हम इस थ्योरम को यहाँ पुट करते हैं। इफ पॉलिनोमियल इन a इक्वल्स टू 0 देन x माइनस ए इज ए फैक्टर। तो चलिए पहला वाला कंडीशन यहाँ पे डालते हैं। तो पॉलिनोमियल इन a को हम कर देते हैं 0। तो पॉलिनोमियल इन x इक्वल्स टू x माइनस ए g इन x प्लस 0। ठीक है, हमने क्या किया, पहले कंडीशन को इसमें डाला और हमने कर दिया पॉलिनोमियल इन ए 0। पॉलिनोमियल इन ए जैसे 0 हुआ तो x माइनस ए को हम क्या मानेंगे, दिस इज अ फैक्टर। और जब ये फैक्टर है तो कहने का मतलब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर को हमें करना होता है, मतलब डिवाइजर को क्या करना होता है, 0। तो डिवाइजर को 0 करेंगे तो यानी x माइनस ए इक्वल टू करेंगे 0 और x माइनस ए अगर 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। अब ये x बराबर a को हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ गई है, a आ गई है। तो अब पॉलिनोमियल इन a, अब x की जगह हम डालेंगे a, तो पॉलिनोमियल इन a क्या हो जाएगा, a माइनस ए इंटू जी इन x। ठीक है, ये तो 0 है ही, ये वाला पार्ट तो 0, इसका कुछ करना नहीं। तो पॉलिनोमियल इन a कितना हो गया, a माइनस ए 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ भी, तो क्या होगा 0। तो पॉलिनोमियल इन a क्या आ गया, 0। और जब पॉलिनोमियल इन a 0 आ जाएगा तो हमने क्या बताया था, पॉलिनोमियल इन a 0 होगा तो x माइनस ए इज फैक्टर। फ्रेंड, हैंस प्रूव्ड कि ये जो थ्योरम था हमने इसको यहाँ प्रूव किया कि अगर किसी पॉलिनोमियल में हम ऐसे वैल्यू को डालें जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो वो क्या है, जो फैक्टर था, जो डिवाइजर था वो क्या है, उसका फैक्टर है। ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। तो फ्रेंड, अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो डिवाइज़र है डिवाइज़र को ही 0 कर देंगे और वो नंबर पता कर लेंगे कि वो नंबर है क्या जो कंप्लीट पॉलिनोमियल को हमारा 0 कर देता है। तो चलिए हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। एग्जामिन whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। ठीक है, चलिए हमको चेक करना है कि x plus 2 क्या है, फैक्टर है किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो जो x plus 2 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो कहने का मतलब क्या है, फैक्टर अगर है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0। और हम डिवाइज़र को पहले करेंगे 0, तो डिवाइज़र से हमें क्या पता चलेगा, डिवाइज़र से हमें वो पता चलेगा कि हम इस पॉलिनोमियल में कौन सा वैल्यू पुट करें, इस पॉलिनोमियल में कौन सा वैल्यू पुट करें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो हमें कौन बताएगा, हमें बताएगा ये डिवाइज़र।
ठीक है, तो हम लिख देते हैं, हमें डिवाइजर बताएगा कि पॉलिनोमियल में कौन सी वैल्यू पुट करें, कि कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। फ्रेंड्स, यही की पॉइंट, ये आपने समझ लिया तो हो गया। तो चलिए चेक करते हैं, यह हमने बस आपको समझाने के लिए दिया है, यह आपको कहीं एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x+2 को चेक करेंगे कि फैक्टर है या नहीं। तो हम x+2 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें x+2 को डिवाइजर को 0 करना होता, और वो 0 करने के बाद ही पता चलता है कि हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल में। तो कहने का मतलब x बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 उधर जाकर के -2 हो जाएगा। कहने का मतलब पॉलिनोमियल इन x में, यानी पॉलिनोमियल इन x जो आपको दिया है वो क्या है, x³ + 3x² + 5x + 6। इसमें आपको क्या पुट करना है, x की जगह पुट करना है आपको -2। अब इस x की वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल इन -2, क्योंकि माइनस के साथ है ये साइन, तो माइनस के साथ लिखेंगे, x = -2। तो पॉलिनोमियल इन -2, तो -2 का क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6। ठीक है, -2 का क्यूब ऑड नंबर का पावर है तो माइनस ही साइन रहेगा और हो जाएगा 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि इवन का पावर है तो प्लस पावर हो जाएगा, और 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 ± प्लस 6। तो चलिए माइनस माइनस को ऐड करो, 10 + 8 18, यानी -18, 12 + 6 18 + 18। तो 18 और 18 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो कहने का मतलब दिस इज द रिमाइंडर, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो कहने का मतलब जो डिवाइजर हमें दिया गया था वो क्या है, फैक्टर है। हेंस वी कैन से दैट x+2 इज अ फैक्टर। फ्रेंड, यह हमने प्रूव कर दिया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, जहां डिवाइड करने की जरूरत नहीं है फैक्टर निकालने के लिए। बस सिंपली आपको डिवाइजर को 0 करना है। डिवाइजर को 0 करते ही आपको वो वैल्यू मिल जाएगा जो आप पॉलिनोमियल में पुट करोगे, और आपको पता चल जाएगा कि जो आपका डिवाइजर है वो फैक्टर है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैल्यू पुट करने के बाद अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो वो डिवाइजर फैक्टर है, अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो वो डिवाइजर फैक्टर नहीं है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको यहां बताया और प्रूव करके बताया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of 4x³ + 3x² - 4x + k। फ्रेंड, क्वेश्चन सेम है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको ये बताया है कि एग्जामिन करो कि ये फैक्टर है या नहीं। एग्जामिन करो कहने का मतलब आपको फैक्टर पता करना है कि रियली वो फैक्टर है या नहीं। तो आपने इसको 0 करके वो वैल्यू यहाँ पुट किया, और जब 0 आया तब आपने बताया कि हाँ ये फैक्टर है, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई तब। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इस पॉलिनोमियल में आप k की वैल्यू पता करो, और कह रहा है x - 1 इज अ फैक्टर। ये कह रहा है कि x - 1 फैक्टर है, यानी आपको फैक्टर निकालना नहीं, एग्जामिन नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। जब ये फैक्टर है ही, तो फैक्टर है तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करते हैं, 0 करते हैं।
सिंपली सी बात है कि हम पॉलिनोमियल की वैल्यू को कंप्लीट जीरो कर देते हैं। जैसा आपने इस सवाल में देखा, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, लास्ट में जीरो आ गई, तो बस इसके इक्विवेलेंट में जीरो कर दो। ठीक है, पहले तो हम पॉलिनोमियल कितना पुट करेंगे, वैल्यू कितना पुट करेंगे वो निकाल लेते हैं डिवाइजर से। तो x माइनस वन इक्व टू जीरो, तो x बराबर 1, हमें वैल्यू ये पुट करनी है। लेकिन जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम शुरू से ही जीरो करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x माइनस वन फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। जब फैक्टर है तो पॉलिनोमियल जीरो है। तो चलिए, नाउ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, इसको किसके इक्विवेलेंट लिखेंगे? जीरो के इक्विवेलेंट लिखेंगे पहले ही। क्यों लिखेंगे जीरो के इक्विवेलेंट? बिकॉज दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए अब x की जगह 1 को पुट करते हैं। 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। 1 का क्यूब 4, 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 4 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस के। अब प्लस 4 माइनस 4 एक दूसरे को कर देगा कैंसिल और इक्वल टू 0 है ये। तो अब बच गया 3 और के, तो के इक्वल टू, यहाँ प्लस में 3 है, दूसरी साइड जाते ही क्या हो जाएगा? -3। फ्रेंड, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो हमने यहाँ से के की वैल्यू निकाल ली। सीखा फैक्टर थ्योरम क्या होता है, कैसे चेक करते हैं फैक्टर्स, कैसे अननोन वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें फॉर मोर क्लास 9th मैथ्स वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर थ्योरम से पूरा पॉलिनोमियल फैक्टराइज करना सीखेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।